साथियों नमस्कार। आपको याद होगा 2012 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, एक आर्य समाज के स्वामी योगेंद्र यादव और भी कई लोगों ने हिस्सा लिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में जो लोग आते हैं वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बाद में उन्होंने कहा कि अगर हमें राजनीति को ठीक करना है तो हमें दलदल में उतरना होगा। जब हम राजनीति में उतरेंगे, ऐसा केजरीवाल ने कहा था, तो हम छोटे से कमरे में रहेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल ने जो बाकी साथी है, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अन्ना हज़ारे की बात न मानकर राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने एक मकान बनवा लिया, आलीशान मकान अपने लिए बनवा लिया, बड़ी गाड़ी भी ले ली और राजा की तरह रहने लगे। आपने सुना होगा ब्रुनेई का राजा है, तो उस तरह ही वो उनकी रहने की इच्छा है। धीरे धीरे से उन्होंने बाकी लोगों को अलग कर दिया। वो भी चाहते थे कि हम भी इसमें हिस्सा ले लें और एक ऐसी पार्टी बनाए, ऐसी सरकार बनाए जो कि बीजेपी और कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो। लेकिन योगेंद्र यादव को निकाला गया, इसी तरह से दूसरे नेताओं को भी निकाला गया। फिर केजरीवाल की सरकार आ गई, उनको बड़ा लोगों ने भारी बहुमत से जिताया है। इसके बाद ये हुआ कि उनको लोगों ने बड़ा पसंद किया। उन्होंने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, लेडीज़ को हम मुफ्त बस किराया देंगे। तो लोग बड़े मुतासिर हुए और उनकी बात पर यकीन करने लगे। दिल्ली में हम इतनी झीलें बनाएंगे कि दिल्ली झीलों का शहर बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो एमसीडी में भी यही कहा था कि जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में उसको ख़त्म कर देंगे, दिल्ली को एक शानदार नगरी बनाएंगे। लेकिन आते आते उन्होंने बड़ी कस्में भी खाई, बच्चों की कसम खाई, लेकिन वो भी तोड़ दी। मकान भी मिल गया, गाड़ियाँ भी मिल गई, लीडरशिप राजाओं का तौर तरीका भी चालू हो गया, लेकिन आम जनता को ही भूल गए। यहाँ तक कि इलेक्शन लड़ने के लिए और उन्होंने लोगों से एक शराब पॉलिसी बनाई और उसमें बताया जाता है कि उन्होंने कमीशन लिया। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने दिल्ली के इस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इलेक्शन लड़े थे लोकसभा के लिए और उनको मोदी जी को चैलेंज करने लगे थे। आज ये स्थिति है कि उनके सारे नेता जेल गए हैं या केजरीवाल खुद भी जेल में है। सरकार को और ईडी और सीबीआई को पुख्ता सबूत मिले हैं कि केजरीवाल किस प्रकार का आदमी है। अब लोग ये कहने लगे हैं, चले ऑटो वाले थे जो उनको सपोर्ट करते थे, वो कहने लगे हैं कि औरतों को मुफ्त बस की सवारी दी और मर्दों को शराब की बोतल पकड़ा दी। अगर ऐसे नेता हमारे देश में पनपते रहें और लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो देश की बड़ी हानि हो सकती है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उनको सिर्फ मुफ्त 5 रुपये वाली बस को भूलकर देश के समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए सोचना होगा कि जिस तरह से राजनीति वो कर रहे हैं उसमें दिल्ली का भी सारा खजाना खाली हो जाएगा, जैसे हिमाचल का भी पूरा खजाना खाली हो चुका है और कई और कांग्रेस राज्यों में समाज की बूदी के नाम में गिफ्ट देने के नाम पर
खजाना खाली हो रहा है। लोगों को जागरूक होना है। नमस्कार।